स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस यूनिट 5, और अब हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का सेकंड पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, और इस बार जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साल्ट। तो साल्ट्स के बारे में क्या है कि पहला पॉइंट, साल्ट्स आर फॉर्म बाय द reaction of an acid and base। मतलब मीन्स इसका ये है कि when an acid and base react with each other, salt is formed। अब बात करते हैं, इसमें भी 3 केस हैं। कैसा? पहला केस कि अगर हमारा एसिड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग, यानी एक केस तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तो जो फॉर्म साल्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल साल्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जो आपको पहले ही बता चुके हैं, मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, मान लीजिए NaOH। तो इन दोनों की रिएक्शन से जो साल्ट बनेगा वो साल्ट होगा NaCl और साथ में H2। तो ये जो NaCl साल्ट फॉर्म हुआ है ये एक तरीके का क्या हो गया, न्यूट्रल साल्ट हो गया। मतलब अगर हम इसकी pH वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू कितनी होगी, 7। दूसरा केस कि अगर मान लीजिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर इनकी रिएक्शन होती है तो जो हमारा साल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा। कैसा होगा? एसिडिक साल्ट होगा। और इसकी अगर हम pH वैल्यू की बात करेंगे तो उसकी जो pH वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी। अगर हम इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, फिर से HCl, और एक वीक बेस ले लेते हैं, मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जो साल्ट फॉर्म होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? ठीक है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड साल्ट फॉर्म हुआ वो कैसा होगा, एसिडिक साल्ट कहलाएगा। इसी तरीके से एक केस और होगा, मान लीजिए हम अगर वीक एसिड ले लेते हैं और एक वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं तो जो साल्ट फॉर्म होगा वो होगा आपका बेसिक साल्ट। कैसा होगा? क्योंकि वहां बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर हम इसके pH वैल्यू की बात करें तो इसकी pH वैल्यू की मान जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। अब मान लीजिए इसमें भी एक एग्जांपल, मान लीजिए वीक एसिड हम एक ले लेते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, वीक बेस कौन होते हैं। तो हमने कहा वीक एसिड में ले लिया, ये हमने ले लिया एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस में ले लिया हमने NaOH। तो यहां से जो हमारा साल्ट फॉर्म होगा वो इस प्रकार होगा, CH3COON। ठीक है, इसको सोडियम एसिटेट कहते हैं। बहरहाल ये हमारा साल्ट है, तो ये साल्ट कैसा होगा, बेसिक। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि साल्ट की रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन से होती है। 3 केस बताए आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसकी pH वैल्यू 7 होती है। उसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और वीक बेस की रिएक्शन करा दे तो एसिडिक साल्ट होगा जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी। और अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करा दें तो साल्ट जो बनेगा उसका नेचर होगा बेसिक, जिसकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। एक और खास बात है साल्ट के बारे में, एक पॉइंट है कि जो साल्ट होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यानी salts have high
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसका रीजन ये है क्योंकि साल्ट जो होते हैं वो एक तरीके के आयनिक कंपाउंड होते हैं, और हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो ये रही साल्ट की बात। अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे एसिड और बेस की। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, तो उनमें जो सबसे पहली जो हम थ्योरी पढ़ेंगे यानी वो है एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। जो सबसे पहली थ्योरी है एरेनियस, इसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस थ्योरी, उसके बाद और है कई सारी थ्योरीज हैं। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू एरेनियस एसिड की डेफिनेशन क्या है, तो पहली डेफिनेशन होगी कि अकॉर्डिंग टू हिम एसिड्स आर दोज substances which give hydrogen ions on hydrolysis in aqueous solution। तो ये एरेनियस ने कहा कि एसिड क्या है, वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। मान लीजिए ये तो आपको पहले पढ़ा हुआ है, जैसे हमने कहा ये रहा HCl, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए, एक्वस का मतलब आपको बता दिया पहले ही, वाटर में डोल करें तो क्या देगा, ये इस तरीके से क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। इसीलिए ये एक एसिड है। मान लीजिए और दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा एसिड ले लें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये इस तरीके से मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड होगा उसका अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो हमको क्या देगा, हाइड्रोजन। ये कहा था एरेनियस का। अब इसी सिमिलरली अगर एरेनियस के अनुसार बेस की डेफिनेशन कहें तो थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि अकॉर्डिंग टू हिम एसिड की जगह क्या लिख देंगे, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयन की जगह हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयंस। कौन से आयन, हाइड्रोक्सिल आयन आप जानते हो, OH माइनस ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम इसके एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हमने कहा NaO है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस तरीके से ये आयनाइज होकर क्या देगा हमको, हाइड्रोक्सिल आयन। इसलिए ये एरेनियस के अनुसार बेस होगा। इसी तरीके से मान लो हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, सिमिलरली उसी तरीके से ये हमको हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो एरेनियस के अनुसार ये डेफिनेशन हुई हमारी। अब बात करें दूसरे साइंटिस्ट की, तो दूसरे साइंटिस्ट की हम बात करें, उनके अनुसार एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है। तो दूसरा जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लुईस कंसेप्ट। तो इनके अनुसार एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार क्या था कि दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वे सब्सटेंस जो किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। एंड दो सब्सटेंस विच गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू द अदर आर कॉल्ड लुईस बेसिस।
तो अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, इसको भी समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू लुईस acids are those substances which accept electron pair and bases are those substances which donate electron pair। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझे तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा BF3, इसको कहते हैं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, और अगर इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करा देते हैं तो यहाँ जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो हमने 9th क्लास में एक स्पेशल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब जैसे यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है तो ये इस तरीके से इसको ऐसे लिख देते हैं और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, इसलिए ये एक तरीके से लुईस एसिड का काम करेगा और ये जो NH3 है वो लुईस बेस की तरीके से काम करेगा। अब जैसे ये BF3 है तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और ये जो NH3 है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इस BF3 में जो बोरोन है इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये इसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट को क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसलिए NH3 लुईस बेस कहलाया और जो यहाँ BF3 है वो आपका लुईस एसिड कहलाया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।